नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री मोदी के घोर विरोधी पत्रकार राजदीप सरदेसाई को, जिसमें उन्होंने उनकी शिकायत करने वाले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड का पिटबुल कहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि पिटबुल क्या है और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैं बता देता हूं। पिटबुल अमेरिकी नस्ल का एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। वह इतना खतरनाक है कि भारत में कई शहरों में उसे पालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे अपने दिल्ली के पड़ोस में गुड़गांव, उसमें प्रतिबंध है, पंचकुला में प्रतिबंध है, देश के कई हिस्सों में। राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहा था, सारे मोदी चोर हैं, तो उन्हें 2 साल की सजा हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि दुबे कोर्ट में जाएंगे तो इस मामले में महुआ मोइत्रा का क्या होगा। महुआ मोइत्रा ने अपने परम मित्र राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे बढ़कर एक सांसद को कुत्ता कहा है। वे समझ नहीं पा रही हैं, वे गलती पर गलती करती जा रही हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है, लेकिन जिन गलतियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्हें बताना भी अब जरूरी है कि वह खुद ही घिरती जा रही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनके लोकसभा में पूछे जाने वाले सवाल दर्शन हीरानंदानी के दफ्तर में बनते थे और उन्हीं के कंप्यूटर से लोड भी होते थे। दर्शन हीरानंदानी के स्टाफ के पास उनका लॉगिन और पासवर्ड था, लेकिन ओटीपी उनके पर्सनल फोन नंबर पर आती थी, जो वह उन्हें बताती थी, तभी लोकसभा की वेबसाइट लॉगिन होती थी। ये बात सही, ठीक है, लेकिन इस बहाने उन्होंने ये कबूल कर लिया जो उन पर आरोप लगाया था कि उनका लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के पास है। तो उन्होंने यह पूरी तरह कबूल कर लिया कि लोकसभा में पूछे जाने वाले सवालों को वह खुद या उनका स्टाफ तैयार नहीं करता था। उन पर सबसे बड़ा आरोप तो यही था, जिसकी उन्होंने पुष्टि कर दी है। क्या कोई भी इसे जायज ठहरा सकता है कि सांसद अपने अधिकारों को किसी उद्योगपति के पास गिरवी रख देगा और उद्योगपति को वह अधिकार मिल जाएंगे जो 14-15 लाख लोगों की आबादी ने उन्हें चुनकर दिए थे। कोई भी सांसद जब चुनकर जाता है तो पहले ही दिन संसद में एक शपथ लेता है। उसमें एक वाक्य होता है, वह वाक्य यह होता है कि जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूं, जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का मैं श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उन्होंने सांसद के रूप में मर्यादा ही नहीं, शपथ का भी उल्लंघन किया है। यह दूसरा सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा सचिवालय हर सांसद को इस काम के लिए 60,000 रुपये महीना देता है। 40,000 रुपया सैलरी देता है एक व्यक्ति को रखने के लिए और 20,000 रुपया ऑफिस को मेंटेन करने के लिए। वह किस लिए देता है? वह इसीलिए देता है ताकि सांसद अपना ऑफिस खुद मेंटेन कर सके। क्या वह 60,000 रुपया महीना वसूल नहीं कर रही थी? सवाल पैसे का नहीं, सवाल गोपनीयता का भी है, जो उन्होंने भंग की है। हर एक सांसद पर देश की जनता की गाड़ी कमाई का 33 लाख रुपए सालाना कैश खर्च होता है। कुछ और बातें हैं जो महुआ मोइत्रा ने कबूल कर ली है। उनमें पहला कबूलनामा यह किया है कि सरकारी घर के रेनोवेशन के लिए दर्शन हीरानंदानी ने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया था।
लेकिन जो भी काम हुआ उसे सीपीडब्ल्यूडी ने किया। यह सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन है, बिल्कुल वैसा ही उल्लंघन जैसा अरविंद केजरीवाल ने महल बनवाने में किया है। मुरम्मत के नाम पर उन्होंने नया बनवा लिया और यहां भी वैसा ही हुआ है। महुआ मोइत्रा ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने घर के नक्शे में कुछ मन मुताबिक फेरबदल किए हैं जो वे नहीं कर सकते थे। सीपीडब्ल्यूडी के वे अधिकारी भी अब कटघरे में खड़े किए जाने चाहिए जिन्होंने नक्शे में चेंज करवाया। वे नहीं कर सकते थे। अभी तक महुआ ने यह कबूल नहीं किया है कि उनके सरकारी आवास में सीपीडब्ल्यूडी के अलावा हुआ खर्चा दर्शन हीरानंदानी ने किया था। इसमें एक अहम सवाल है। सीपीडब्ल्यूडी 1 लाख का फर्नीचर ही दे सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या महुआ के घर में लगा फर्नीचर 1 लाख रुपए का ही है? उनके घर में लगा एक सोफा ही 2.5 लाख रुपए का है। तो क्या वह उन्होंने खुद खर्च किया? क्या वह उसके बिल एथिक्स कमेटी में पेश कर सकते हैं? महुआ मोइत्रा ने तीसरी बात यह भी कबूल कर ली है कि उन्होंने हीरानंदानी से दुबई में गिफ्ट लिए थे जो एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री एक्साइज फ्री शॉप पर खरीदे गए थे। यानी उन्होंने कबूल कर लिया है कि वह दुबई गई थी। अब पूछा जाएगा कि टिकट किसने दिया था, ठहरने और शॉपिंग का खर्चा किसने उठाया था। वह कहती है कि एथिक्स कमेटी हीरानंदानी को उनके सामने बिठाए। वह पूछना चाहती हैं कि उसने मुझे क्या क्या गिफ्ट दिए। इंतजार कीजिए, आपने चुनौती दी है, आपका परम मित्र दर्शन हीरानंदानी वह लिस्ट भी भेज देगा। महुआ मोइत्रा ने जो बात कबूल नहीं की है, वह कहना भी जरूरी है इस बातचीत में, वह यह है कि उन्होंने कोई कैश नहीं लिया। क्योंकि कैश नहीं लिया इसलिए कैश फॉर क्वेश्चन का यह मामला बनता ही नहीं, मामला खत्म। अब इस पर तो एथिक्स कमेटी फैसला करेगी कि यह इस तरह का मामला बन भी रहा है या नहीं बन रहा, जैसा 2005 में 11 सांसदों का बना था। दुबे ने दशहरे के अगले दिन कहा था कि यह धर्म युद्ध है। महुआ मोइत्रा ने उन्हें जवाब दिया है कि इस धर्म युद्ध में वह द्रौपदी बना दी गई है। मीडिया उनका हर रोज चीर हरण कर रहा है। जाते जाते आखिरी बात, महुआ मोइत्रा ने कहा है कि गौतम अडानी ने उन्हें सवाल नहीं पूछने के बदले 2 बार पैसे की ऑफर की थी और यह ऑफर 2 सांसदों के माध्यम से दी गई थी। तो अब यह नया चैप्टर खुल गया है कि वे 2 सांसद कौन हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या उन्हीं के दल के हैं, टीएमसी के या कांग्रेस के। क्योंकि कांग्रेस के भी बहुत सारे सांसद राहुल गांधी के अडानी पर सहमत नहीं हैं। तो यह जो नया चैप्टर खुला है ना, उससे रायता अभी और फैलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा जब वह 4 नवंबर के बाद एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। हालांकि कमेटी को कंगारू कोर्ट कहकर एक गलती उन्होंने और कर दी है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।